हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी की सैलरी स्लिप को लेकर। आपको पता है कि 2024 में सबसे पहला रिक्रूटमेंट एएलपी का ही आया था। और एएलपी का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि 2025 के मिड तक उसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी में जब तक आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उस टाइम तक एएलपी की इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी हो जाएगी। क्योंकि अगर अभी हम लोग बात करते हैं तो ओवर टाइम करने की वजह से या फिर नाइट ड्यूटी करने की वजह से जो एएलपी है उनकी सैलरी बहुत अच्छी बनती है। और जो सैलरी स्लिप आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ उसमें आप लोग देखेंगे कि एक महीने की सैलरी 1,20,000 को क्रॉस कर रही है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्यूचर ऑफिसर सेल अभी चल रहा है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 527 रुपये में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको ये पास मिल जाएगा। सिलेक्शन होने पर यहाँ पर फुल रिफंड भी मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर टेस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर 17+ लैंग्वेजेस में आप टेस्ट लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है एक सिंगल पास से, चाहे आप SSC, बैंकिंग, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर चेकआउट जरूर करें। तो आपकी स्क्रीन पर एक सैलरी स्लिप आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, दिसंबर 2023 की ये सैलरी है। और इसी से आप लोग आइडिया लगा पाएंगे कि जब 2025 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो सैलरी क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन में यहाँ पर ALP लिखा हुआ है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है और यहाँ पर इनकी बेसिक डिटेल्स है। सबसे पहले मैं ज्वाइनिंग की बात करूँगा। इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 2019 की है, यानी कि देखो इन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था, 2020 इन्होंने जॉब किया, 21 इन्होंने जॉब किया, 22 जॉब किया और ये 23 दिसंबर की है, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। लगभग 5 साल के बाद कितनी इनको सैलरी मिल रही है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपको 2025 में कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 दिन की ये सैलरी है, 1,20,073 रुपये सैलरी इनको मिली है। अगर बात करें डिडक्शंस की तो यहाँ पर 19,207 रुपये का इनका डिडक्शन हुआ है और डिडक्शन के बाद भी जो सैलरी है वो सीधा सीधा 1 लाख को क्रॉस कर रही है, ठीक है। क्योंकि 1,20,000 से 19,000 घटाओगे, लगभग 1,01,000 सैलरी इन हैंड इनके हाथ में आई है। अब क्या कुछ इनको मिला है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। बेसिक पे के रूप में इनको 25,500 रुपये मिले हैं। डियरनेस अलाउंस जो है वो 15,249 रुपये मिला है। और आपको पता है कि DA के रेट्स अभी 50% को क्रॉस कर चुके हैं, तो फ्यूचर में ये सैलरी आगे और भी इंक्रीज ही होनी है। ये तो मैं आपको दिसंबर 2023 की दिखा रहा हूँ। हाउस रेंट अलाउंस के रूप में 2984 रुपये मिले हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में 2628 रुपये मिले हैं। और सबसे ज़्यादा जो सैलरी बूस्टर का काम करता है वो होता है किलोमीटर अलाउंस। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप सुनते आ रहे हैं कि जो ALP है उन पे बहुत लोड आ रहा है, तो उसका कारण यही है कि एक ALP 12 से 14 घंटे ट्रेन चला रहा है, जबकि उसकी ड्यूटी 8 घंटे की या 10 घंटे की होनी चाहिए थी, लेकिन वो 14 घंटे 16 घंटे ट्रेन चला रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जितनी आप ट्रेन चलाओगे उतना किलोमीटर अलाउंस आपको मिलता है। और केवल 31 दिनों में इन्हें 46,000 रुपये का किलोमीटर अलाउंस मिला है। इतनी तो यहाँ पर पूरी एक एक पोस्ट की सैलरी होती है जितना इनको मात्र किलोमीटर अलाउंस मिल गया है। आगे सेल अलाउंस मिला 175 रुपये, लीव अलाउंस मिला 1,020 रुपये। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे इनको ओवर टाइम मिले हैं, 5,000, 10,000, 2,200 और 5,000। ये सारा ओवर टाइम का पैसा है। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस अलग से मिला है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस अलग से मिला है। तो ये सारी चीज़ों के कारण इनकी जो सैलरी है वो 1,20,000 को क्रॉस कर गई है। डिडक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिडक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इनकम टैक्स में 13,000 का डिडक्शन हुआ है इनका, NPS में 4840 का डिडक्शन हुआ है। बाकी छोटे छोटे डिडक्शंस के बाद इनकी सैलरी एक महीने की 1 लाख को क्रॉस कर रही है। अब अगर हम लोग बात करें कि 2025 में जब आप लोग ज्वाइन करोगे, क्योंकि अभी देखो ALP का CBT1 जो है वो आपका 2024 में हो जाएगा। उसके बाद CBT2 जहाँ तक मुझे उम्मीद है, वैसे 2024 में तो नहीं लग रही, लेकिन मान लो कि चलो 2024 के लास्ट में CBT2 भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर CBAT आपका 2025 में हो जाएगा, लगभग स्टार्टिंग के 1-2 महीने में। उसके बाद DV मेडिकल के बाद मान के चलो 2025 के मिड तक यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को ALP में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उस टाइम तक अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ये सैलरी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि DA के रेट्स लगातार बढ़ते हैं, साल में 2 बार आपके DA के रेट्स बढ़ते हैं और DA पर ही आपके सारे जो अलाउंसेस हैं वो डिपेंड करते हैं। तो आराम से अगर आप लोग ALP में 2025 में ज्वाइन करोगे तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी बनेगी वो लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास आराम से बन जाएगी। और जैसा कि आपने देखा कि 5 साल बाद इनकी सैलरी 1 लाख को क्रॉस कर रही है, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि 5 साल के बाद आपकी सैलरी कहाँ तक
जा सकती है। ठीक है, तो ये था पूरा यहाँ पर एएलपी की सैलरी स्लिप का डाटा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।